जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर कोई एक ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे कि कैलेंडर के प्रश्न परीक्षा में चंद सेकंड में हल हो जाएं। तो साथियों, इस वीडियो में हम कैलेंडर का एक ट्रिक देखेंगे और आपके जो प्रश्न है कैलेंडर के वो साथियों चंद सेकंड में हल होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। और इस ट्रिक से आपके 2 से 3 तरह के प्रश्न परीक्षा में हल होंगे। तो बहुत ही खास ट्रिक है आपके लिए। जैसे साथियों, आपका एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? या इसी तरह से अन्य प्रश्न बनेंगे, जैसे 20 नवंबर 2005 को कौन सा दिन था? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इसको देखने के बाद साथियों आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो साथियों, बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको कुछ कोड याद करने होंगे। ठीक है, ये कोड क्या है चलिए देखते हैं। जैसे आपके माह होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, दिसंबर तक के। तो इस प्रत्येक महीने का एक कोड दिया है, उसको आपको याद करना है। कैसे याद करना है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और जैसे आप मोबाइल नंबर याद किए हैं उसी तरह इसको भी आप याद कर लीजिए। और बस इसके बाद आपका उत्तर फटाफट चुटकियों में आएगा। ठीक है, चलिए आप नोट करिए। जैसे इधर माह या महीना आप डाल लीजिए और आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से दिसंबर तक डालेंगे। तो आपका जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1। इस तरह से आपका कोड हो जाएगा हर महीना का। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, इसको याद करेंगे साथियों एकदम मोबाइल नंबर की तरह। 033 614 625 035। इस तरह से आप 3 डिजिट को याद करेंगे मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, फिर से देखिए मेरे साथ बोलिए। 033 614 625 035। ठीक है, तो इस तरह से जब आप 3 से 4 बार लिखेंगे इसको और बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मोबाइल नंबर की तरह, फ़ोन नंबर की तरह याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से चलिए देखते हैं। 033 614 625 035। ये साधारण वर्ष का है। ठीक है, अगर मान लीजिए साथियों आपका लीप वर्ष है, जैसे यहाँ पर 1947 है, तो लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसे आपका 1947 है तो आपका जो लास्ट का 2 डिजिट है उसमें हम 4 से भाग देंगे। अगर साथियों वो संख्या पूरी तरह से कट जाता है 4 से, ठीक है, तो वो लीप वर्ष होगा। अगर 4 से नहीं कटता है तो वो आपका साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 47 4 से नहीं कटेगा, तो ये साथियों क्या है, साधारण वर्ष है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 48 होता तब 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 12 बार जाता और ये साथियों 4 से कट जाता। ठीक है, तो क्या हो जाता, ये लीप ईयर हो जाता। लेकिन अगर आपका शताब्दी वर्ष है, जैसे 100 या जैसे 1900 है, तब क्या किया जाता है, 400 से भाग देकर चेक किया जाता है। अगर 400 से भाग देने पर ये पूरी तरह से कट जाता है तब ये लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। इसको आप जानते होंगे, ये साथियों जो है बेसिक जानकारी है। ठीक है, तो अगर साधारण वर्ष है तो डायरेक्टली पूरा कोड यही रहेगा। लेकिन अगर लीप ईयर है तो आपका जनवरी का कोड 0 ना होकर साथियों ये आपका 6 हो जाएगा और फरवरी में 3 से 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कुछ चंद ही ऐसे अंक हैं जिनको बार बार लिया गया है। ठीक है, जैसे 033 614 625 035। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, आपको साथियों कुछ और चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे आपका साथियों जो शताब्दी वर्ष है, जैसे 19वीं शताब्दी, तो ध्यान में रखिए कि 19वीं शताब्दी का आपका कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब ठीक है 19वीं शताब्दी के ऊपर जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाएंगे तो 1800 का कोड कितना हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, यानी 18वीं शताब्दी का कोड 2। फिर 17वीं शताब्दी का 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और ठीक है फिर उसी तरह 16वीं शताब्दी का आपका 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और पुनः जो है 15वीं शताब्दी का आपका कोड 0 हो जाएगा। फिर पुनः 2 4 6 0, 2 4 6 0, इस तरह से आपका होता रहेगा ऊपर जितना भी। लेकिन आपके परीक्षा में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको यही 2 चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे 19वीं शताब्दी का 0 हो गया, तो जब आप नीचे जाएंगे तो इसी का उल्टा होता। जैसे ऊपर हम 2 2 जोड़ते हैं, उसी तरह से नीचे डायरेक्टली हम 2000 का यानी कि 20वीं शताब्दी का कोड 6, और जब 21वीं शताब्दी आएगा तो 4, और 22वीं शताब्दी आएगा तो 2, और 23वीं शताब्दी में पुनः 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। मेन आप ये दोनों याद रखिए, 19वीं शताब्दी का 0 और 20वीं शताब्दी का 6। आगे साथियों आपको एक चीज़ और याद करना है, दिन के कोड। ये साथियों कोड नहीं है, आपको केवल नंबरिंग करके याद करना है। जैसे
एक यानी कि अगर सोमवार है तो उसका कोड 1 हो गया, मंगलवार है तो 2, बुधवार है तो 3, बृहस्पतिवार है 4, शुक्रवार है 5, इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि अगर एक अंक 1 आएगा बाद में जब हम हल करेंगे, तो अगर 1 आएगा तो आपका सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, इसी तरह से 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7वां आपका रविवार है। तो इस तरह से आपको केवल ये मानना है कि हमारे सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो इस तरह से आपका 7वां दिन रविवार होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, ऊपर जो प्रश्न दिया गया था उस पर चर्चा करते हैं। जैसे आपका है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका 15 तारीख है ना, 15 अगस्त, तो ये 15 तारीख है, तो पहले हम 15 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और पुनः आपका अगस्त है तो जो भी महीना यहाँ पर रहेगा, जून जुलाई अगस्त, जैसे अगस्त है तो इस का कोड यहाँ पर लिखेंगे, अगस्त का कोड, और पुनः प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए फिर क्या है, 19वीं शताब्दी है, 1947 है, यानी कि 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी का कोड हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ शताब्दी का कोड लिख देंगे, पुनः प्लस लगाएंगे। तो शताब्दी के साथ जितना आपका वर्ष अन्य जुड़ा रहेगा, जैसे 1947 में 47 वर्ष और जुड़ा है, तो 47 यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस करके, और पुनः प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसमें कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर कितना है साथियों, तो लीप ईयर जानने के लिए 47 में हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में, तो आपका हो जाएगा, देखिए 4 1 के 4 और 4 1 के 4। ठीक है, यानी कि 11 बार भाग गया, तो जितना हम इसमें 4 से भाग देने पर जितना हमारा भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और सबको जोड़कर हम 7 से भाग दे देंगे, और जितना भाग देने पर शेषफल आएगा, जैसे मान लीजिए आपका शेषफल कितना आया, मान लीजिए आपका शेषफल 3 आ गया, तो आपका दिन आ जाएगा बुधवार। आपका शेषफल आएगा 6, तो आपका दिन आ जाएगा शनिवार। ठीक है, और अगर 0 आएगा शेषफल तो क्या हो जाएगा, तब रविवार हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 आएगा नहीं, क्योंकि 7 में अगर 7 में 7 से भाग देंगे तो आपका 0 ही आएगा, तो 0 आएगा तो आपका रविवार हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। जैसे आपका प्रश्न था साथियों, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो आपका 15 यहाँ तारीख है, तो हमने 15 तारीख लिख लिया। ठीक है, अब हम प्लस करके अगस्त का कोड लिखेंगे। अगस्त का कोड क्या होगा, देखिए जैसे अगस्त चौथा महीना है, आपका 8वां महीना है, तो हम लिखेंगे फटाफट 033 614 और 625। ठीक है, और 035। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आप फटाफट काउंटिंग करके चौथा महीना का निकालना है कोड। आप इस तरह से कोड लिख लीजिएगा फटाफट, और तुरंत आपका कोड आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कोड आ गया 2। तो अब हमने 15 प्लस महीने का कोड 2 लिखा। अब 19वीं शताब्दी है, 1947, तो 19वीं शताब्दी के स्थान पर 0 लिख दिया। अब 19 के साथ आपका जुड़ा है 47 वर्ष, 47 लिख दिया, पुनः प्लस लगाया, और 47 में 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने पर आपका 11 आएगा, तो चाहे आप प्लस 11 लिखिए या इसको। ठीक है, तो पुनः आप जिसको हल करेंगे और 7 से जब भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, आपका शेष बचेगा साथियों 5 शेष बचेगा। आप भाग देकर देखिएगा, सबको जोड़कर, इन सबको जोड़कर, और जब आप 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा 5। और मैंने ऊपर बताया कि अगर आपका शेष 5 आता है तो आपका दिन शुक्रवार हो जाएगा, तो आपका उत्तर शुक्रवार हो गया। इसी तरह से आपका एक प्रश्न और होता है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न है, यदि 15 अप्रैल 1822 को मंगलवार है तो 10 मई 1935 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे यदि 15 अप्रैल 1822 को मंगलवार था, या ऐसे प्रश्न आ सकता है क्योंकि भूतकाल की बात है तो था, तो 10 मई 1935 को कौन सा दिन था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पुनः आप वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, देखिए 15 अप्रैल 1822 को मंगलवार दिया है ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो आप वही कोड आप लगाइए। 15 पहले तारीख हम लिख लिए, और अप्रैल का कोड हमने लिख लिया 6। ठीक है, 033 614। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 6वां महीना, और अप्रैल आपका चौथा महीना है, तो हमने अप्रैल का कोड लिखा 6। फिर 18वीं शताब्दी का हमने कोड लिखा 2, और 1822 है तो हमने 22 लिख लिया, प्लस करके 22 में 4 से भाग दिया। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 5 बार आया यहाँ पर, और सबको जोड़कर हम 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आ गया 1 शेष आया। और मैंने कहा कि 1 शेष आएगा तो आपका दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, लेकिन आपके साथियों प्रश्न में क्या दिया है, इस डेट को मंगलवार दिया है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट आ रहा है। तो अगर हम सोमवार में 1 जोड़ दें तो कितना आ गया, मंगलवार आ गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हमने कितना जोड़ा है, बाद में 1 जोड़ा है। अब आगे क्या करना है देखिएगा।
अब आपको पुनः लेना है, पूछा है इस दिन का, तो इस दिन को उसी कोड के हिसाब से 10 लिख दिया, मई का कोड 1 लिख दिया, 1900 शताब्दी का कोड 0 लिख दिया, 35 वर्ष लिख दिया और 35 में 4 से भाग दिया, सबको जोड़ा और 7 से भाग दिया, तो आपका शेषफल कितना आया? 5 आया शेषफल। और 5 का मतलब शुक्रवार, ठीक है, 5 का मतलब शुक्रवार। तो हमने यहाँ पर जो है जब जितना शेषफल आया था उसका मतलब सोमवार हुआ था और उसमें 1 बढ़ाया था तो हमारा मंगलवार आया था क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने जब यहाँ 1 बढ़ाया तो इसके शुक्रवार में भी हम 1 बढ़ा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा शनिवार। तो इस तरह से साथियों आपके प्रश्न बनेंगे और आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोड को साथियों आप 1 से 2 बार 3 बार रट लीजिएगा, याद हो जाएगा और साथियों फटाफट आपके प्रश्न हल होंगे। ना समझ में आया तो नीचे कमेंट करिएगा, साथियों पुनः दूसरे हिसाब से आपको समझाकर बताऊंगा। और अन्य वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अन्य वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।